रक्षा करना होगा, मंजूरी देना होगा। आप देख सकते हैं कि सहिया बहने जो हर एक परिस्थिति में जनता को और सरकार को सहयोग किया था, आज वो गाड़ी रिजर्व करके, छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी, उसको लेकर के मोराबादी पहुंची है। आप सोच सकते हैं कि ये खर्चा कौन देगा, जबकि सहिया बहने का कहना है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बढ़िया काम किए हैं, अंतिम जन तक पहुंचाए हैं। या तो कोरोना काल हो या किसी भी प्रकार की आपदा हो, हम हमेशा सहयोग किए हैं, अपने जान को जोखिम में डाल के सरकार का सहयोग किए हैं और जनता का सहयोग किए हैं। लेकिन आज सुनने वाला मेरा कोई नहीं है। हम जाएं तो जाए कहाँ? जो भी मानदेय की बात हुई थी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, सभी ने मुकर रहा है और हमारी बातें नहीं मान रहा है। आप देख सकते हैं निराश होकर अब इन लोग कहाँ जाएंगे और किन से मांग करेंगे, ये तो यही बताएंगे। हम जानेंगे इन्हीं से कि आखिर किस परिस्थिति में वो पहुँचे हैं मोराबादी मैदान। और इनकी राजभवन का जो 1 दिवसीय मार्च था, इसमें इनका क्या अभी तक किया गया। इतने सारे आप लोग इकट्ठा हैं मोराबादी मैदान में, क्या मांग के लेकर के आप लोग इकट्ठा हुए? हम लोग सहिया हैं, हम लोग सहिया का मांग है कि हम लोग को अस्थायीकरण किया जाए 60 साल के लिए, और हम लोग को कम से कम 18,000 मानदेय दिया जाए। कौन सहिया है? स्वास्थ्य सहिया हम लोग हैं। स्वास्थ्य सहिया आप लोग क्या काम करते हैं? स्वास्थ्य सहिया हम लोग स्वास्थ्य पे काम करते हैं, संस्थागत प्रसव करना, सभी बच्चे का टीकाकरण कराना और मतलब बंध्याकरण कराना, परिवार नियोजन पर हम लोग पूरा काम करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण करना, पहले बहुत ज़्यादा जनसंख्या था, अभी उस पर बहुत ही कम हो गया है। तो आप लोग सहिया के माध्यम से हम लोग 2007 से 2007 से अभी तक आपको 1 रुपया भी नहीं मिला? नहीं, 1 रुपया मानदेय नहीं मिलता है। तो इस सरकार सिर्फ प्रोत्साहन राशि पे है। आपका क्या मांग है? इस सरकार से मांग है कि हम लोग को अस्थायीकरण किया जाए और कम से कम 18,000 रुपया हम लोग को मानदेय दिया जाए। अभी तक आप लोग कार्य कर रहे हैं या छोड़ दिए? अभी तक कार्य कर रहे हैं। उसके बाद भी सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही है। तो क्या करेंगे आगे? आगे हम लोग धरना करेंगे। धरना से निकलेगा? धरना मतलब अभी तो स्वेच्छा से 1 दिवसीय धरना है, उसमें मांग पत्र देंगे और इसके बाद नहीं सुनेंगे तो हम लोग यहाँ धरना देंगे। यहाँ नहीं होगा तो हम लोग केंद्र में जाएंगे। केंद्र की योजना है आप लोग को, तो क्या राज्य सरकार आप लोग की बातें कहाँ तक मानेगी? राज्य सरकार को भी मांगना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में हम लोग काम कर रहे हैं और राज्य सरकार तो केंद्र सरकार तक बात तो पहुंचा सकती है ना। संसद भवन में बैठक में जाती है ना, तो हम लोग की बात तो पहुंचा सकती है। अभी आप लोग सभी मुलाकात हुई? नहीं, कुछ सहिया लोग अभी 1 महीना पहले बात की हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बात किए हैं। उनसे तो वो आश्वासन दिए हैं कि अभी दिए थे कि दीपावली के पहले हम सहिया के लिए कुछ करेंगे, ऐसे दिए थे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया है। मेरा नाम हुआ किरण देवी और पलामू से हम हैं, प्रखंड लेसलीगंज। आप लोग स्वास्थ्य सहिया है जी, व्यक्ति तक स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाते हैं जी। वैसे लोगों को जिसके पास डॉक्टर नहीं पहुंचता, आप पहुंचते, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, जो कितना मिलना चाहिए और कितना दे रहा है सरकार? डिलीवरी हम लोग करवाते हैं तो 300 रुपया मानदेय मिलता है, और हाँ कमीशन 300 मिलता है, और टीकाकरण करवाते हैं, दिन भर काम करते हैं तो 150 मिलता है। अगर मिजिल्स के हम लोग अथी दिवाते हैं सुई खसरा वाला तो 100 रुपया मिलता है। अगर 1.5 साल वाला सुई दिवाते हैं बूस्टर तो 50 रुपया मिलता है उस पर। कमीशन की बातें हैं, डिलीवरी हो या और भी चीज़ें जो आप करवाते हैं, इसका कमीशन जो बंधा हुआ है वो कौन देता है आपको? BPM सर, बैम सर, प्रभारी। तो ये सारे चीज़ आप लिखित में मिलता है या मौखिक? लिखित में, कागज के लिखित में मिलता है। कैश या नहीं, अकाउंट में जी। अपना परिचय दीजिए। सरिता देवी, पलामू से, जिला पलामू और प्रखंड लेसलीगंज। आप लोग कोरोना के समय में भी काम लिया? कोरोना के समय में सहिया लोग इतना काम किया, सबसे ज़्यादा काम किया। घर घर जाकर जब बाहर से प्रवासी मजदूर आते थे, उसको जाके चिन्हित करना रहता था, हाथ में मोहर लगाना रहता था बिना कुछ सेफ्टी के, और इसके बाद 14 दिन उसका रिविजिट करना पड़ता था कि घर में है या घर से बाहर निकल रहा है या क्वारंटाइन में रह रहा है। और बाकी डॉक्टर लोग थे, जितना लोग भी थे, वो लोग का मास्क, ग्लोव्स पूरा
कैप पहनने के लिए मिलता था, सहिया को कुछ भी नहीं मिलता था, सैनिटाइजर तक नहीं मिलता था। और जा के उन लोग को होम विजिट करती थी और मोहर लगाती थी। और उन लोग अगर मोहर और मतलब डेली रिपोर्ट देना रहता था कि हाँ आज इतना मजदूर आया, कल इतना मजदूर आया। अगर रात को आया तो रात को उसके यहाँ जाके मोहर लगाना था, उसको मतलब बताना था कि घर से बाहर 14 दिन तक तुमको नहीं निकलना है, क्वारंटाइन में रहना है। और बहुत लोग तो सहिया मार भी खाई है, गाली गलौज मार सब कुछ। तुम होती कौन हो हमको बैंड करने वाली कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? आप ही को कोरोना है, हमको कोरोना नहीं है। जो कहता है उसे कह करके कितना सहिया लोग मार खाई है उस समय कोविड में। लेकिन फिर भी कुछ नहीं, मात्र 1000 रुपया मिला मतलब 2 साल तक 1,000 रुपया। तो एक दिन का कितना पड़ा? मात्र 33 रुपया एक दिन का पड़ा। कोविड में काम किए हैं तो मतलब है कि आप अपने जान को जोखिम में डाल के काम किया। हाँ, सभी स्टाफ का 50 लाख का बीमा था कि अगर कोरोना के दौरान कुछ हो जाए तो 50 लाख रुपया परिवार को मिलेगा, लेकिन सहिया का वो भी नहीं था। इसके बावजूद भी आपको इतना जद्दोजहद करना पड़ रहा है। हाँ, इसके बावजूद भी हम लोग काम कर रहे हैं, काम को छोड़े नहीं हैं। तो अभी जो है आप आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद अगर नहीं मानता है सरकार तो फिर आगे आप कैसे करेंगे? आगे हम लोग धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, काम के प्रति हम लोग हड़ताल करेंगे और दिखा देंगे कि सहिया के माध्यम से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप हड़ताल कीजिएगा तो फिर हो सकता है सरकार दूसरे कोई को रखे? नहीं रख पाएगी। आपका कमेटी में ये बात किसी को भी रखेगी तो फ्री में, किसी सबका पेट है, फ्री में कोई काम नहीं करने वाले हैं। किसी न किसी को तो देना पड़ेगा, फ्री में कौन काम करेगा? सबका बाल बच्चा है, सबका परिवार है।